गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो को अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में करना न भूलें। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स है क्या? तो अगर हम लोग गौर से देखेंगे चीज़ों को, तो जैसे हम बॉल फेंकते हैं या बॉल को मेरे ओर आता है, तो या तो पुश होगा या पुल होगा। एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। कोई भी पुश और पुल हो तो उसको हम लोग फोर्स कहेंगे। फोर्स एनी पुश और पुल इज नोन एज ए फोर्स। अब क्या है पुश और पुल? मतलब जैसे देखिए, क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है तो वो पुश होगा, है ना। हम लोग टेबल को अपने ओर खींचते हैं, उसको हम लोग पुल कहेंगे। जिस चीज़ों को हम खींचते हैं वो पुल हुआ, और जिसको ढकेलते हैं उसको हम लोग पुश कहेंगे। तो फोर्स का बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कुएं से हम लोग बाल्टी से पानी खींचते हैं, क्रिकेटर हिट करता है बॉल को, शटलर बैडमिंटन जब खेलता है तो शटल करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या है? फोर्स है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग जैसे कि लोहार जो होते हैं, लोहे को पीट पीट के पतला कराते हैं तो उसका शेप और साइज बदल जाता है। तो फोर्स का एक इफेक्ट ये है हमारा, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2, कैन चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। नंबर 3, कैन चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब रेस्ट से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकता है, यहां से वहां कर सकते हैं। नंबर 4, कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। इसके बाद और क्या कर सकता है फोर्स? कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि आपका बॉलर ने बॉल फेंका और क्रिकेटर हिट करता है, तो
बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन चेंज मूविंग, कैन चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पोजीशन यहाँ से वहाँ लेके जा सकता है। और कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज रेस्ट टू मोशन में जा सकता है और मोशन से रेस्ट में जा सकता है। कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसका डायरेक्शंस को भी हम लोग बदल सकते हैं। दैट इज फोर्स। ये हमारा फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स का और भी बहुत सारा इफेक्ट होता है, डे टू डे लाइफ में हम लोगों को दिखता है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बट मेनली हम लोगों को यही 5-6 है फोर्स का इफेक्ट। अब हम लोग आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। लेकिन उसके पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसा चीज है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी परिमाण, उसकी मात्रा कितनी है, और डायरेक्शन मतलब वो किस दिशा में जा रहा है। आप देखिए सब में डायरेक्शन है। फोर्स जब लगता है, अगर हम पुश करते हैं तो डायरेक्शन है, पुल करते हैं तो डायरेक्शन है, क्रिकेटर हिट करता है तो डायरेक्शन है, स्पीड बढ़ाते हैं तो जिस तरफ वो जा रहा है उस तरफ का डायरेक्शन है, और अगर स्पीड घटाते हैं तो जिस तरफ वो आ रहा है तो उसकी स्पीड को हम लोग कम करते हैं तो डायरेक्शन है। तो चूंकि फोर्स में स्पीड और डायरेक्शन दोनों है, तो आप लोगों को क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ना होगा, वेक्टर एंड स्केलर। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में बोथ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज है। अब हम लोग आते हैं फोर्स का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? दैट इज वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड यूनिट है, और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोला गया है न्यूटन, दैट इज एन से उसको डिनोट करते हैं। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है? तो फोर्स को दो तरीके से बांटा गया है। फोर्स को जो दो तरीके से बांटा गया है, एक है कि वो इन टर्म्स ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो हम लोग दोनों तरीके के बारे में 1 by 1 करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है और कितने होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। एक तो ये हो गया मेरा कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड। अब कांटेक्ट फोर्स, जैसा कि इसका मतलब है टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट, टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट, मतलब उसको संपर्क में होना है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कांटेक्ट। अब यहां पर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, मैंने 2 ही लिखा है, 2 से अधिक भी हो सकता है। अब कांटेक्ट फोर्स का हमारे पास एग्जाम्पल 3 है। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स,
एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल, हमारे शरीर के द्वारा, बैल के द्वारा, बैल ऑक्सन कार्ट जो खींचते हैं बैलगाड़ी को, घोड़ा गाड़ी खींचता है घोड़े के द्वारा, तो मसल्स के पावर, मसल पावर यूज होता है वहां पर। दूसरा है मैकेनिकल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन, मशीन भी काम करता है तो दैट इज मैकेनिकल फोर्स। जैसे अगर साइकिल चल के इधर उधर जाता है तो वो आपका वर्क हो रहा है वहां पर, तो फोर्स है वो। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ये हमारा अपोजिट फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? ये हमेशा अपोज करता है। किसका? एक फोर्स होता है उसके पैरेलल में दूसरा फोर्स होता है, ये लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन ए अपोजिट डायरेक्शन, बट इसके लिए दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना जरूरी है। अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि फ्रिक्शन एक अगर डायरेक्शन फोर्स का उधर है तो दूसरा डायरेक्शन इधर होगा, तो इट इज ऑलवेज अपोजिंग फोर्स, और इसके चलते क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुकता है और बियर एंड टियर बहुत सारी चीजें होती हैं फ्रिक्शनल फोर्स में। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा तीन तरह का होता है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स, एंड नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। हम कुछ भी सामान को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आ जाता है। तो ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जो कि वो अपनी ओर खींचता है, तो वो हमारा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जैसे प्लैनेटरी मोशंस में होता है, तो वो भी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। वो एक दूसरे को अपनी ओर पुल कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, बट दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, जैसा कि हम लोग को जानते हैं मैग्नेट के बारे में कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है दैट इज ए पुश और पुल होता है, तो वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स हुआ। देन इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट में फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि मैग्नेट की तरह काम करता है, जो कि अपनी ओर खींच रहा होता है या ढकेल रहा होता है, तो उसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो यहां तक अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है, सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। इसके अलावे भी बहुत सारा हमारा एग्जाम्पल मिलेगा कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, बट मेनली ये 6 ही है। अब हम लोग बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करेंगे। बैलेंस्ड फोर्स, जैसा कि नाम है बैलेंस, मतलब वो बैलेंस है। क्या होगा उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा कुछ चीज़ों को। अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ये एक हेवी ऑब्जेक्ट है। यहां पर राम नाम का लड़का इसको 10 न्यूटन फोर्स से एक डायरेक्शन में पुश कर रहा है। इधर से श्याम नाम का लड़का भी 10 न्यूटन के फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा। तो दोनों का जो नेट फोर्स है, चूंकि ये इस तरफ जा रहा और ये इस तरफ फोर्स कर रहा, तो 10 - 10 = 0 न्यूटन। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है, इफ नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, then it is said
टू बी बैलेंस्ड फोर्स। ये हमारा बैलेंस्ड फोर्स हुआ। नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इसको हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। अब हम बात करें आगे अनबैलेंस्ड का। सपोज करिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर माधवी नाम की लड़की 10 न्यूटन के फोर्स से उस तरफ ढकेल रही है और इधर से मेधा नाम की लड़की 1 न्यूटन के फोर्स से माधवी के डायरेक्शन में पुश कर रही है। तो यहां पर नेट फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। अब मतलब क्या हुआ, इफ net resultant force is more than or less than 0। लेस देन मतलब डायरेक्शन जो है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा हमारा लेस देन 0 इज नोन as unbalanced force, is known as unbalanced force। तो हम लोग गौर से अगर देखेंगे तो आज हम लोग फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ें। हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे फोर्स क्या है, दूसरा पढ़ें फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, तीसरा पढ़ें फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, चौथा पढ़ें टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या पढ़ें हम लोग? पढ़ें कॉन्टैक्ट फोर्स में नंबर 1 मस्कुलर फोर्स, नंबर 2 मैकेनिकल फोर्स, नंबर 3 फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग क्या पढ़ें? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग पढ़ें नंबर 1 ग्रेविटेशनल पुल, नंबर 2 दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड नंबर 3 इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ें बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अगले वीडियो में और अगले क्लास में हम लोग प्रेशर के बारे में डील करेंगे कि ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर के बारे में क्या करता है। इसलिए आप लोग अगला वीडियो को देखना न भूलें। थैंक यू।